దేశ భద్రత విషయంలో రాజీ పడే ప్రసక్తే లేదన్నారు ప్రధాని మోడీ. ఉగ్రవాదుల ఆట కట్టిస్తే కొన్ని పార్టీల నేతలకు నిద్ర పట్టడం లేదన్నారు. పాకిస్తాన్ కు మద్దతు ఇచ్చేలా మాట్లాడుతున్నారని మోడీ మండిపడ్డారు. ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఆమ్రోహాలో ప్రచారం చేసిన మోడీ ప్రజలందరి సహకారంతోనే 5 ఏళ్లలో ఎన్నో అద్భుతాలు చేశామన్నారు. ప్రస్తుతం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా భారత్ జెండా ఎగురుతుందన్నారు మోడీ. दुनिया में भारत की साख और सम्मान अगर नई ऊंचाई पर पहुंचा है तो इसके पीछे आप सबके आशीर्वाद है, आप सबका सहयोग है। भाइयों और बहनों, देश की साख रहे इसके लिए मजबूत सरकार का होना बहुत जरूरी है। मजबूत सरकार ही कड़े और बड़े फैसले ले पाती है, देश को आगे बढ़ा पाती है। आप मुझे बताइए, आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? अमेरिका में भी भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? दुनिया के सभी देशों में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? ये सारी दुनिया में भारत का जय जयकार हो रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण मोदी नहीं है, इसका कारण आप लोग हैं। 2014 में आपने जो वोट दिया उसकी ताकत है, पूर्ण बहुमत वाली सरकार की ताकत है। आप मुझे बताइए, आतंकी हमले के बाद मुझे चुप हो जाना चाहिए था या उन पर प्रहार करना चाहिए था? मैंने सही किया, ऐसे ही करना चाहिए। देश के नागरिकों की रक्षा के लिए कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए? आतंक के सरपरस्तों से बात होनी चाहिए या उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए? ये सारे काम कौन कर रहा है? आतंकियों को घुस करके किसने मारा? लेकिन आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना हमारे देश में ही कुछ लोगों को परेशान करता है। उनकी रात की नींद उड़ जाती है जब भारत डंके की चोट पर दुश्मन को मारता है। तब कुछ लोगों को हिंदुस्तान में रोना आता है। जब पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है तो ये पाकिस्तान के पक्ष की बातें कर रहे हैं, वो वहां पर हीरो बनने की स्पर्धा कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आतंकवाद पर इसी नर्म रवैये की वजह से कुछ लोगों के हौसले बुलंद हुए हैं। इन दलों ने सिर्फ आतंक को ही मदद नहीं दी है, इन्होंने आपके जीवन, आपके अस्तित्व को भी संकट में डालने का काम किया। साथियों, उन दिनों को याद कीजिए